नमस्ते। मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई से नई जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको 100% फायदा होगा ही होगा। देखिए, ऐसा होता है ना कि हमारा जो करियर है, हमारा जो काम है, प्रोफेशन है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट काम हो नहीं रहा है, या हमारे को इतनी रिक्वायर्ड हमारे को प्रमोशन नहीं मिल रही है, या मैं बिजनेस बहुत कर रहा हूँ, मैं बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, पर इतना रिटर्न्स मेरे को नहीं मिल रहा है जितना कि मुझे मिलना चाहिए, या मैं डिजर्व करती हूँ या मैं करता हूँ। बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप उसको करोगे 100% गारंटी है कि आप सफल होगे ही होगे। अगर आपने उसको ठीक से नहीं करा तो मैं आपको कुछ गारंटी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चैनल को जब भी मेरा भी वीडियो है उसको लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, उसके अंदर आप शेयर करिए और साथ में अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए, सो दैट आपकी तरह उनको भी ये जानकारी मिले और उनका फायदा हो, और वो भी आपकी तरह सफलता के जो नए नए आयाम है, माइलस्टोन्स हैं, उनको क्रॉस करते चले जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपका जो चार्ट होता है, आपको हॉरोस्कोप आपने देखा होगा, अपनी जन्म कुंडली देखी होगी, उसमें आपने देखे होंगे 12 खाने होते हैं, 1 से लेकर 12 तक खाने होते हैं उसमें, जिन्हें हम हाउसेस भी कहते हैं इंग्लिश में। उसमें अलग अलग जो हाउसेस होते हैं वो अलग अलग हमारे जो लाइफ है उसकी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला घर हो गया, वो आपको आपकी जो शख्सियत है, प्लस आपका जो कैरेक्टर है, आपकी बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 4th हाउस है, चौथा घर है, वो आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेंटल पीस, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से अगर हम सीधा पॉइंट पे आए कि करियर को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो करियर है, आपका प्रोफेशन है, छठा घर और 10वां घर। 10वां घर हम कर्म का घर कहते हैं। तो कर्म का जो घर है, जो प्रोफेशन का घर है, वो है 10th। फिर हमारा है छठा, जिससे हम नौकरी देखते हैं, सर्विस देखते हैं, और 7वां घर जो होता है वो होता है हमारा बिजनेस का घर। ठीक है, तो अभी हम छठे और 7वें की बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बात करेंगे 10वें घर की। जो 10वां घर आपके कर्म का घर है। चाहे देखिए, अब चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो बेसिकली, लेकिन 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके प्रोफेशन का घर है। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने करना क्या है, 10th हाउस देख लीजिए, और उस 10th हाउस को ये देखिए कि उस 10th हाउस में राशि कौन सी आ रही है। ठीक है, आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करिए, अगर आपके पहले घर में राशि अगर मेष है तो 10वें घर में राशि आएगी 10th, 10वीं राशि आएगी मकर राशि। ऐसे आप ये देखिए कि जो आपका चार्ट बना हुआ है उसमें पहले घर में क्या राशि है, उसके हिसाब से काउंट करते जाइए, तो 10वें घर में क्या राशि आ रही है। अब वो जो 10वीं राशि है, फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि वो जो 10वीं राशि है वो है वृषभ राशि। ओके, अब वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो कौन है, वो है शुक्र। शुक्र जो देवता है वो वृषभ राशि के लॉर्ड है। अब आप वृषभ राशि के जो लॉर्ड शुक्र हैं, अपना जो कुंडली है उसको ओपन करो, उसको ओपन करके उसका डिस्क्रिप्शन देखो, और उसमें ये देखो कि वो जो लॉर्ड है, 10th हाउस लॉर्ड, वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ तो सारा नक्षत्रों का खेल है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल डीप सीटेड जाके बात कर रहे हैं। बिकॉज हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है, और हमने जो रेमेडी निकाली है वो डीप सीटेड निकाली है, क्योंकि आपके रूट से जाकर के हम उसको चीजों को पकड़ेंगे। तो आप ये देखिए, आपका जो 10th लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, एक बार आपको पता चल गया। अब ये देखो, नक्षत्र ओपन करो, नक्षत्र का डिस्क्रिप्शन ओपन करो, और ये देखो कि वो जो 10th लॉर्ड का जो नक्षत्र है उसका एनिमल कौन सा है,
वो क्योंकि हर नक्षत्र के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसकी डाइटी भी होती है, मतलब उसके एक लॉर्ड होते हैं, एक उसके देवता होते हैं, उसकी डायरेक्शन भी होती है, और उसकी जो है उसके एक एनिमल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसका एनिमल कौन सा है, उसका वो कौन सा जानवर दिया गया है। अब जैसे कि मैं आपको सारे बता देती हूँ कि सपोज करिए अब आप कहाँ ढूंढेंगे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के अलग अलग नक्षत्र के कौन कौन से जानवर होते हैं। सपोज करो अगर आपका अश्विनी नक्षत्र आता है तो उसका होता है घोड़ा, भरणी नक्षत्र है तो उसका है हाथी, कृतिका का है बकरी, रोहिणी का है स्नेक सांप सर्प, मृगशिरा का है हिरन, आद्रा का है डॉग कुकुर डॉग कुत्ता, फिर पुनर्वसु का है कैट बिल्ली, पुष्या का है अगेन बकरी, अश्लेषा का है सर्प, मघा का है चूहा, पूर्व फाल्गुनी का भी चूहा है, उत्तर फाल्गुनी का भी जो है वो है गाय, हस्त नक्षत्र का है भैंस, चित्रा का है टाइगर जिसे हम बाघ भी बोलते हैं, फिर स्वाति का है अगेन भैंस, विशाखा का टाइगर, अनुराधा का हिरन, ज्येष्ठा का भी हिरन, मूला का कुत्ता यानी डॉग, पूर्वाषाढ़ा का बंदर, उत्तराषाढ़ा का नेवला, श्रावण का बंदर, धनिष्ठा का शेर, बब्बर शेर वाला शेर लायन, देन शतभिषा का घोड़ा, पूर्वाषाढ़ा का शेर, उत्तराषाढ़ा का गाय और रेवती का हाथी। तो ये सब आपने नोट कर लिया। अब आप इन जो जानवरों को, अब आप ये देखो, ये आपने नोट कर लिया, आपको ये पता चल गया कि आपकी जो नक्षत्र है उनका जो है एनिमल कौन सा है। अब आपका नक्षत्र लॉर्ड अगर शनि है तो ब्लैक, मतलब आपने अब देखना है कि आपका नक्षत्र लॉर्ड है कौन सा, उसी का कलर देख लो, ठीक है। ओके, अगर सपोज करो बुध है तो आपने हरा पेन लेना है, अगर आपका मंगल है तो आपने लाल पेन लेना है, आपका अगर सूर्य है तो आपने ऑरेंज लेना है, जुपिटर है तो आपने लेना है येलो, अगर आपका चंद्रमा है तो आप व्हाइट लीजिए, राइट। ऐसे करके आप सारे जो लॉर्ड्स हैं उनका कलर देख लीजिए। आपने एक व्हाइट पेपर पे इसी कलर के पेन से, जो आपका 10th लॉर्ड है उसी कलर के पेन से आपने इस एनिमल का ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग बनाएंगे आप अपने हाथों से, प्रिंट आउट नहीं लेना है, किसी और से नहीं बनवाना है, जैसा भी आपको समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट वाला कुछ नहीं करना, अपनी इंटेंशन से, बहुत ही अपने मन से आप उसकी ड्राइंग बनाइए, चाहे आप नर्सरी के बच्चे की तरह बना रहे हैं पर अपने हाथों से बनाइए, व्हाइट शीट पे बनाइए। कोशिश करिए आप उसी दिन बना रहे हो जो आपका नक्षत्र, जो आपका 10th लॉर्ड है। अगर सपोज करो आपका जुपिटर है, गुरु है 10th लॉर्ड, तो आप थर्सडे वाले दिन बनाओ। ये बनाया और सुबह के टाइम पे ही बनाना है आपने। ये नहीं है कि अगर शनि है तो आप इवनिंग में बनाओगे, सब सुबह के टाइम पे बनाइए, ये आप सुबह काम करिए। और उसके बाद इसको बनाने के बाद अपने घर में कहीं ऊंचे स्थान पे रख दीजिए, ठीक है। ओके, इंटेंशन प्योर रखिएगा, कोशिश करिए कि रोज आप उसके जो है एक बारी नमस्कार जरूर करें, और जो अपने नक्षत्र का जो मंत्र है वो जरूर बोलें। एक बारी कम से कम 11 बार तो नक्षत्र का मंत्र जरूर बोलें। और एक और चीज, सोने पर सुहागा क्या कर सकते हो, अगर आप इन एनिमल्स को, जो भी आपका एनिमल है, सपोज करो घोड़ा आया, घोड़े को आप खाना खिलाते हो, फीड कराते हो, या डॉगी आया है, डॉगी को आप खाना खिलाते हो, आप उसको खाना खिलाना रेगुलर शुरू कर देते हो, तंग बिल्कुल नहीं करते हो। कई लोग होते हैं ना, डॉग को देखते ही डॉग को मारने लग जाते हैं या तंग करते हैं, या चूहा घर में घूमता दिख रहा है, आपका चूहा है नक्षत्र लॉर्ड जो और नक्षत्र को जो एनिमल रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने उस चूहे को तंग किया या मारने का प्रयास किया या घर से भगाने का प्रयास किया, ऐसे मत करना। उसको फीड भी करते हो तो आप धीरे धीरे देखोगे, स्लोली एंड स्लोली आपको सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। स्लोली स्लोली आपके पास धीरे धीरे जो है नए नए सोर्सेस खुलने शुरू हो जाएंगे, इनकम सोर्सेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्रमोशंस आपको अगर चाहिए तो वो मिलना शुरू हो जाएगा, आपके पास तरीके, आपको इनसाइट्स मिलनी शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे धीरे 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 आपका प्रोफेशन, आपका जो करियर है, आप कितनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे।
तो ये करके देना, रेमेडी करो और मुझे बताओ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी, आपको कमेंट में बता दूंगी। अगर आपको कोई कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आप रुक गए हो, कहीं अटक गए हो, तो मुझे बताओ कमेंट करके। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। और करो और सफलता की सीढ़ियां चढ़ो। और मैं प्रार्थना करूंगी, और मैं यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप सारे के सारे सब बहुत सफल रहें और अपनी अपनी लाइफ में जितना आप एम्बिशन रखते हैं सब एम्बिशंस आपको मिले। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए और अपने सब परिवार के साथ बहुत सारी खुशियां देखिए। नमस्ते।